आत्मदन मास्टर्स आम ब्रह्मास्मि परिवार में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज हम सबके बीच वेरोन मैम आई हैं फिर से अपनी एक नई जर्नी और नई यात्रा के साथ। तो मैम आपका बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। जिस तरीके से आप सब ने हम सब आम ब्रह्मास्मि परिवार में अपने दिल की छाप छोड़ी है मैम, हम आपके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। तो आज वेरोन मैम हमारे सामने इनर चाइल्ड की जर्नी लेकर आई हैं, तो मैम का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैम आइए और अपने ज्ञान और ध्यान से हम सब को भी उजागर कीजिए। वेलकम मैम, वेलकम 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 वेलकम। थैंक यू माधवी मैम। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, आज का हमारा टॉपिक है इनर चाइल्ड हीलिंग। सो हमारे अंदर का जो छोटा सा बच्चा है उसे हम आज हील करने वाले। तो जैसे मुझे हमेशा अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना पसंद आता है, तो आज मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। व्हाई? बिकॉज आपको तभी पता चलेगा कि हाउ आवर चाइल्डहुड रियली मैटर्स हमारे लाइफ के जर्नी में। तो एक बार की बात है, जब मैं काउंसलिंग सेशंस चल रहा था और एक जो थे मेरे टीम में, उनसे मेरी बातें चल रही थी और इट वाज जस्ट इंटर्नशिप चल रहा था हमारा। तभी मैं उनसे बातें कर रही थी और मुझे उन्हें काउंसल करना था। और उन्होंने मुझे बोला उनका प्रेजेंटिंग इशू प्रॉब्लम कि उनके हस्बैंड उनको कपड़े इस्त्री करने कहते हैं, आयनिंग हिज क्लोथ्स। और मैं सोच में थी कि ये एक इशू है कि ये जो आके काउंसलिंग के लिए बोल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या बोलूं इनको अभी। लेकिन यू वोंट बिलीव, जैसे जैसे हम सेशन में जाते बोलते गए, मतलब हैज वी केप्ट मूविंग ऑन इन द सेशन, मुझे ये पता चला उनके बारे में कि वो जब छोटे थे, वो सेकंड बच्चे थे। मतलब उनकी मम्मी के फर्स्ट एक डॉटर थी, वो सेकंड थे, और उनके बाद छोटे छोटे भाई बहन काफी थे। तो बड़ी बहन बिजी रहते थे पढ़ने में, और छोटे बच्चे जो बाकी के भाई बहन थे वो काफी छोटे थे। तो उनकी मम्मी हमेशा उनको अपने कामों में मदद के लिए बुलाते थे, और वो बेचारी कभी अपनी मम्मी को ना नहीं बोलती थी। तो उनसे ना तो उनका पढ़ाई होता था, ना तो उनके भाई बहनों के साथ खेलना होता था। तो तब जाके पता चला कि वो क्यों इतनी सी बात जो उनके हस्बैंड उनको आयनिंग के लिए बोलते वो चिढ़ जाते थे, क्योंकि उनको वो अपना टाइम, मी टाइम जो होता है उनको कभी नहीं मिला बचपन से। सो द रूट कॉज वाज दैट चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट हैपेंड विथ हर। सो इट इज सरप्राइजिंग, आपको आज लगता होगा कि क्या मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि आपको कुछ हो, बट जो भी है, देयर आर सम इश्यूज जो आते हैं, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट। और जरूरी नहीं कि हर बार आए, ना भी आए तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज योर हायर सेल्फ, योर इनर बीइंग नोज कि आपको कौन से एरिया के, आई मीन विच एरिया ऑफ योर लाइफ नीड्स हीलिंग। सो वहां पर अपने आप वो हीलिंग होता होगा। सो nothing much to say. Let's get into the session. Yes, Madhvi ma'am, can I start the session now, or you want me to brief them about anything, or should I go ahead? Minimum, if anybody is new, so little instructions. Okay, sure. सो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सेशंस में थोड़े थोड़े इन बिटवीन मैं क्वाइट रहूंगी, एंड दैट इज द टाइम मैं आपको हीलिंग दे रही हूँ। और उस वक्त आप सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करना, लाइक वट एवर इज गोइंग इन यू, इन योर माइंड, इन योर बॉडी, इमोशन के हिसाब से। लाइक आपको रोना आ रहा है तो रोइए, स्माइल हो रहा है तो आप स्माइल कीजिए, जो फील हो रहा है जस्ट अलाउ योर सेल्फ टू गो थ्रू द फीलिंग। ओके, एंड अनदर थिंग, अगर पेन भी हो रहा है, आपको कहीं बॉडी में पेन भी हो रहा है ना, तो जस्ट ऑब्जर्व, क्योंकि हमारे सारे एनर्जीज, इट इज बीइंग फ्लश्ड आउट, ब्लॉक्ड एनर्जीज आर बीइंग फ्लश्ड आउट, एंड हीलिंग इज बीइंग टेकिंग प्लेस। सो दैट इज वन पार्ट। और इन केस आपका कनेक्शन कहीं कट जाता है तो डोंट बॉदर अबाउट इट, आप वापस से जुड़िए और आपके
ब्रेथ पर फोकस कीजिए। ओके, सो ऐसे मत सोचना कि ये क्या बोल रहे थे, मेरा छूट गया, मुझे कुछ ध्यान नहीं है। डोंट बॉदर अबाउट इट, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ एंड यू विल बी गाइडेड बाय योर ओन हायर सेल्फ। और हैज ऑलवेज आई से, ये सेशन मैं नहीं ले रही हूँ, आपके खुद के हायर सेल्फ आपको गाइड करेंगे। तो इट विल बी, यस इंदु मैम, बेस्ट पोजिशन फॉर हिप्नोसिस वुड बी लाइंग डाउन। आपको अगर बैठना है आपकी चॉइस है, लेकिन आप जब लाई करोगे तो इट इज वेरी मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन टू गो इन ट्रांस एक्चुअली। थोड़ा और ऐसे थोड़ा थोड़ा स्लीप में जब आप होते हो ना, तो दैट इज हाउ इट इज मोर इफेक्टिव। और वुड बी गुड, आप अगर आपके कैमरास बंद कर देंगे, म्यूट में आपके फोन को थोड़ा साइलेंट में डालोगे तो इट वुड बी गुड। Okay, so let's get into it. Is there any questions there in this chat? What is it? Okay. Okay. Thank you so much. Okay, let's get into the session now. मास्टर्स, मैं सेशन के पहले स्टार्ट हमेशा फॉरगिवनेस प्रेयर से करना पसंद करती हूँ, एज आई फील कि फॉरगिवनेस हमारे सारे ब्लॉकेजेस को ओपन करता है एंड इट ओपन्स अप द वे फॉर आवर ब्लेसिंग्स टू कम इन। सो लेट्स स्टार्ट। और जब मैं ये क्षमा प्रार्थना बोल रही हूँ, आप अपने आप को एक डिवाइन शावर में विजुअलाइज कीजिए, जहाँ सारे ब्लॉक्स, आपके जो भी एनर्जीज है, ऐसे इट इज गोइंग आउट ऑफ योर बॉडी, और वो पानी के साथ इट इज गोइंग डीपर एंड डीपर डाउन द अर्थ कोर, जहाँ वो सारे एनर्जीज ट्रांसम्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ लव एंड लाइट एंड इज सेंट बैक टू द वर्ल्ड। ओके, सो लेट्स गेट इनटू आवर प्रेयर्स नाउ। क्षमा प्रार्थना। यदि मैंने अपने स्वयं के ब्रह्म के माध्यम से जाने अनजाने में किसी को भी किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया है, मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। यदि किसी ने जाने अनजाने में अपने ब्रह्म से मुझे किसी प्रकार से हानि पहुंचाई हो, मैं उन्हें माफ करती हूँ। और अगर कोई स्थिति है जिसे मैं अभी क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं उसके लिए खुद को माफ करती हूँ।
उन सभी तरीकों के लिए जिनसे मैं खुद को नुकसान पहुंचाती हूँ, संदेह करती हूँ, नीचा दिखाती हूँ या अपनी उलझनों के माध्यम से खुद के प्रति निर्दयी होती हूँ, मैं खुद को माफ करती हूँ। मास्टर्स, एक आरामदायक स्थिति में आ जाइए जहां आप सुरक्षित और आराम महसूस करें। अब गहरी सांस अंदर लें और एक पल के लिए रुकें। और अब सांस धीरे से छोड़ें। फिर से एक लंबी सांस लें और फिर एक पल के लिए उसे रोकिए। और फिर धीरे से अपनी सांसों को छोड़ें। फिर से एक लंबी सांस लें और फिर धीरे से उस सांस को छोड़ें। फिर से एक लंबी सांस अंदर लें, उस तनाव को पकड़े और अब सांस धीरे से छोड़ें। और अपनी सांस के साथ तनाव को मुक्त होते हुए महसूस करें। फिर से एक बार टेक अ डीप ब्रेथ इन और धीरे धीरे अपनी सांस छोड़ें। मास्टर्स, जितना आप रिलैक्स होगे उतना ही आपका सबकॉन्शियस माइंड रिसेप्टिव होगा और जो भी बातें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहोगे वो तुरंत उसे ऑब्जर्व करेगा। सो जस्ट रिलैक्स एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ। लंबी सांस लें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें।
फिर से मास्टर्स एक लंबी सांस लें और इस बार अपनी जागरूकता को अपने माथे पर लाओ। और जैसे आप सांसें छोड़ रहे हो, अपने सारे मसल्स को, इस एरिया के सारे मसल्स को रिलैक्स कीजिए। Take a deep breath in and slowly breathe out. और इस बार जब आप सांस अंदर ले रहे हो, आपकी जागरूकता को आपकी आंखों पर ले आना और जो भी टेंशन आप फील कर रहे हो अपनी आंखों में, अपने सांसों के साथ उसे बाहर छोड़ना। फिर से एक लंबी सांस लेना और जो भी टेंशन आप आपके गालों पर, आपके होठों पर, और आपके गर्दन पर फील कर रहे हो, उस सारे टेंशन को आपके सांसों के साथ बाहर छोड़ना मास्टर्स, और जस्ट रिलैक्स करना। फिर से एक लंबी सांस लेना और जो भी टेंशन्स आप आपके कांधों पर फील कर रहे हो, जस्ट उन सारे टेंशन्स को आपके सांसों के साथ बाहर छोड़ना और बस रिलैक्स करना। फिर से एक लंबी सांस अंदर लेना और जो भी टेंशन्स आप आपके हाथों पर और आपकी उंगलियों में फील कर रहे हो, जस्ट उनको सारे अपनी सांसों के साथ बाहर छोड़ना और रिलैक्स होना।
फिर से एक लंबी सांस लेना और जो भी टेंशन आप आपके चेस्ट में फील कर रहे हो उसको अपने सांसों के साथ बाहर छोड़ना मास्टर और जस्ट रिलैक्स करना। Breathe in and slowly breathe out. जैसे आप सांस अंदर लेते हो जो भी टेंशन्स आपको आपके पेट के मसल्स में फील हो रहा है उन सारे टेंशन को आपकी सांसों के साथ बाहर छोड़ो और जस्ट रिलैक्स करो। A deep breath in and slowly breathe out. जब आप आपकी सांसों को अंदर ले रहे हो जो भी टेंशन्स आपको आपके बैक और लोअर बैक में फील हो रहा है वो सारे टेंशन्स को आप अपनी ब्रेथ के साथ बाहर छोड़ना मास्टर और जस्ट रिलैक्स करना। फिर से गहरी सांस अंदर लेना और जो भी टेंशन्स आपको आपकी जांघों पर फील हो रही उसको आपके सांसों के साथ धीरे धीरे बाहर छोड़ना मास्टर और जस्ट रिलैक्स करना। गहरी सांस अंदर लेना और धीरे धीरे सांस छोड़ना और जो भी टेंशन्स आप आपके घुटनों में फील कर रहे हैं बस उसे अपने सांसों के साथ बाहर छोड़ना मास्टर्स और जस्ट रिलैक्स करना।
फिर से एक लंबी सांस लेना और जो भी टेंशन्स आपको आपके पैरों में फील हो रहा है, आपके पैरों की उंगलियों में फील हो रहा है, वो सारे टेंशन्स को आपके सांसों के साथ बाहर छोड़ना वहां से और जस्ट रिलैक्स। कल्पना करें कि आपके ताज से आपके पैर की उंगली की नोक तक विश्राम की एक लहर चल रही है और आप अधिक से अधिक मोर डीपर यू आर गोइंग इनटू योर रिलैक्सेशन। Breathe in and slowly breathe out. जैसे कि आपका शरीर आराम करने जारी रखता है, मैं चाहती हूँ कि आप एक बहुत ही शांत और आरामदेह बगीचे में चलने की कल्पना करें। इस जगह पर आप बहुत ही सेफ फील कर रहे हो। मास्टर्स, इस बगीचे के सारे आसपास आपके जो भी चीज दिख रहे हैं, आप उनमें ध्यान देना।
इस बगीचे में सुनाई देने वाली आवाजों पर ध्यान देना। शायद आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ आप पक्षियों को गाते हुए सुन सकते हैं। तितलियां, रंग बिरंगे फूल, मिट्टी की खुशबू, या शायद आपको सिर्फ साफ ताजी हवा की खुशबू आती हो। जस्ट ध्यान दी मास्टर्स। इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हो? क्या आप धूप की किरण, उसका वार्मनेस फील कर रहे हो, या ठंडी हवा का दैट फ्रेशनेस? वहां का क्या नजारा है? आप उस सारी चीजों पर ध्यान देना। चलते चलते जैसे आप इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें कि यह बगीचे दूर तक फैला हुआ है। जितना आप देख सकते हैं उससे कहीं अधिक। और जब आप इस रास्ते को आगे देखते हैं तो कल्पना करें कि एक छोटा बच्चा रास्ते के सामने से आपकी ओर आ रहा है। बच्चा धीरे धीरे
की ओर बढ़ता है, और जैसे जैसे वह करीब आता है, आपको एक अपनापन महसूस होने लगता है। और अचानक आपको एहसास होता है कि यह बच्चा आप ही है। जब आप बच्चे थे, यह आपके भीतर का बच्चा है। मैं चाहती हूँ कि आप इस बच्चे के चेहरे के भावों पर ध्यान दें। इसकी मुद्रा और रूप को ध्यान दें। क्या यह डरा हुआ है? या आपको वो शर्मीला लग रहा है? या फिर आपको गुस्से में दिख रहा है? उसके इमोशंस को ऑब्जर्व करो मास्टर। या उदास लगता होगा, अकेला, या शायद खुश और संतुष्ट। उसके चेहरे को पढ़िए मास्टर। मैं चाहती हूँ कि आप एक मैच्योर्ड पर्सन के रूप में इस बच्चे के साथ बैठे और पूछे कि यह कैसा है। ऐसा कोई इंसिडेंट जो इस बच्चे को ट्रॉमा दिया है, या जो भी है जो आपसे शेयर करना चाहता है, आप पूछिए।
या कोई इंसिडेंट जो वो बहुत अच्छे से याद रखा है और वो आपसे शेयर करना चाहता है। Take your time and do it now, masters. अब पूछे कि इसे आपसे क्या चाहिए। क्या सुरक्षा या एक दोस्त? या फिर वो व्यक्ति जो उसके हर काम को अप्रिशिएट करता हो, उससे प्यार करता हो। पूछिए कि वो चाहता क्या है आपसे। और साथ में इस बच्चे को आप समझाइए जो आज आप जानते हो वो शायद एज अ बच्चा आप नहीं जान रहे थे, तो वो सारी चीजें बताइए। क्योंकि जो चीजें हमें अब नजर आती है वो बच्चे के माध्यम से अलग होती है। वो अपनी समझ से उसे समझता है। अपने भीतर के बच्चे को समझाइए कि उनके माता पिता ने उनके ताकत के अनुसार
उनके लिए जो भी किया उनके समझ और उनके माध्यम से वो सही था। यह ज्ञान देना ताकि यह अतीत के घावों को भरना शुरू कर सके। और उस बच्चे को, उस सारे लोगों को माफ करने को, चाहे अपने टीचर हो या दोस्त या कोई रिश्तेदार, जिसने भी उसे दुख पहुंचाया है, उन्हें माफ करने से उसी का फायदा होगा। और ये आप उसे समझाइए। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने भीतर के बच्चे से वादा करें कि आप अपनी शक्ति के भीतर वह सब कुछ करेंगे जिसकी उसे जरूरत है। आप एक भरोसेमंद दोस्त होंगे। बच्चे से पूछे कि क्या ऐसा कुछ है जो वो आपको देना चाहता हो। वो चाहे कुछ भी हो, शायद आने वाली आपकी जीवन की यात्रा के लिए वो काम आएगा। अगर ऐसा है तो उससे वो ले लीजिए। और यदि आप कुछ देना चाहते हो तो आप भी उस बच्चे को कुछ दे सकते हो।
जो बचपन में उसे नहीं मिला था। आप इस बच्चे को गले लगकर कहिए कि आप उससे कितना प्यार करते हो, और महसूस कीजिए आप दोनों के बीच के प्यार को। और जैसे आप फील कर रहे हो, उस बच्चे को देखकर कहिए that you love him. और जैसे ही वो आपके करीब है, वो धीरे धीरे मिटते जा रहा है, फिर से आपके साथ एक होता जा रहा है। He's just melting inside you, within you, with you. You and him are one. दोनों एक हो। और जैसे ही ऐसा होता है, महसूस करें कि आपके शरीर में एक गर्म चमक भरनी शुरू हो गई। You feel warm. एक आंतरिक शांति महसूस करें, क्योंकि आपके भीतर एक अद्भुत उपचार ऊर्जा उभरने लगती है। और यह आंतरिक प्रकाश आपके शरीर, मन और आत्मा को प्रेम, शांति और उपचार ऊर्जा से भर देता है। इस ऊर्जा के भीतर अपने पूरे शरीर को डूबा हुआ महसूस करें। आपके क्राउन पर आप हैवी फील कर रहे हो। And just allow this healing light to heal you. पूरे व्हाइट लाइट में हो आप।
जो भी महसूस कर रहे हो आप जस्ट उसे ऑब्जर्व करो। अब इस ऊर्जा को छोटे होते हुए देखें और बस छोटा सा एक दिया जैसे इसे आपके हार्ट चक्रा के पास लाकर रख दीजिए। अब इस जगह को छोड़ने का समय आ गया। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी खुशहाल और सुरक्षित जगह वापस आ जाए। मैं 5 तक गिने जा रही हूँ। जब मैं 5 पर पहुंच जाऊंगी तो अपनी आंखें खोलिए और आप पूरी तरह जागते हुए महसूस करेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे। एक, आप आपके पैरों की उंगलियों को मूव कर सकते हो। विगल योर टोस। 2, आप आपकी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो। 3, you can move to your side। आप चाहो तो साइड में मुड़ सकते हो। 4, bring a smile on your face। 5, अब धीरे धीरे आपके आंखों को खोलना और योर बैक फुल्ली अवेक एंड फुल्ली रिचार्ज्ड। और जैसे आप रेडी हो जाएंगे तो बस चैट में लिख देना कि आई एम रेडी। टेक योर टाइम मास्टर्स।
Thank you, Baran. I don't have any words to express my gratitude to you. It was like completely healing that has been done, which was like pending from years together. Thank you so much. Thank you. No words to express gratitude. Thank you so much. And as the chat is going on, even I have given lots of hugs and protection to the child. Who's your voice, you're on mute. Madhavi ma'am, there's one question कहा गया है, पूछा गया है कि बहुत रोना आ रहा था. Yes, there are some emotional things undone, so आता है वो बाहर. So just allow. Thank you so much, Veron ma'am. Welcome, ma'am. Gratitude. Welcome, ma'am. बहुत सुंदर और बहुत डीप मैम. सच में मैंने तो जिस तरीके से देखा ना, फिर मैं डीप में चली गई, फिर नहीं पता मुझे क्या क्या हुआ. That's always happens. गार्डन में वो बच्चे का You're on mute, Neha ji. हो गया मैम, कोई नहीं. हितिशा मैम बोलेंगी. Thank you so much, Varun. Gratitude. शब्द कम पड़ जा रहे हैं. हर बार आप आते हो, इतना ब्यूटीफुल मेडिटेशन होता है. वो एनर्जी ही अलग लेवल की आती है. बहुत ग्रैटिट्यूड मैडम, बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड. Thank you so much. Thank you for your kind words, ma'am. आप हमेशा बहुत kind होते हो आपके words पे. Thank you. एक्चुअली ये वर्ड बहुत कम है. थैंक यू. इतना ज्यादा हीलिंग होती है ना एक लेवल पे कि इट्स अमेजिंग. थैंक यू. एक्चुअली आई वाज वेटिंग सिंस मॉर्निंग कि आप आ रहे हो. वाओ, वो एनर्जी में जॉयफुल मोड में थी. That's so nice. हाँ. फ्रेंड्स, Welcome. किसी को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है, प्लीज रेज योर Actually, हैंड. मैं खुद इमोशनल हो गई थी सेशन में. मैं हमेशा सेशंस में मेरे आंखें बंद होती है और मैं करते जाती हूँ, तो मैं खुद को भी वैसे ही देखती रहती हूँ जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ. तो मैं अपने बचपन में चली गई थी और काफी सारे चाइल्डहुड मेमोरीज, अनप्लेजेंट मेमोरीज थे, तो वो सब सरफेस हो जाता है, सो दो आई नो एज एन अडल्ट it is all gone, but yet when it comes up it brings that emotion back. But yes, so शायद इसीलिए कुछ लोगों ने वो emotions को feel किया. It is always like that. Thank you everyone. If there is anything you may ask me, or else we can just Wait for a minute. sure ma'am. मैम बात कीजिए अनम्यूट करके. First of all, a deep gratitude, ma'am. Yes, a small question that when you said that there are some unpleasant things in one's childhood and they surface when we go through this process
Yes. So that means they are still there, even if we have done inner child healing or inner child, we have worked on that or we have attended that workshop. So as you said that you also encountered this time. So that means how deep these patches are inside. So every time so do we need to continuously heal ourselves, or at what time they get completely healed and we are free of that? Yes. It's a very good question, ma'am. And from my point of view, I would answer, because I believe there is no right or wrong answer. There can be better answers. So this is my way, what I think about it. So for childhood traumas, ma'am, हम आई वोंट से कि हम लोग पूरे हील होते हैं, शायद हम लोगों को आदत पड़ जाता है उस पेन को फील करते करते, तो हम इतने ज्यादा इमोशनल नहीं होते हैं जैसे पहले होते थे. तो वी आर इन अ प्लेस वेयर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि ओके वो हो गया एंड वी कैन गो, आई मीन यू वी कैन लेट इट गो. बट एट टाइम्स इट कम्स, और व्हेन विल यू नो यू आर हील्ड ना. मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दूंगी. एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका नाम लीसा निकोल है, शायद मोस्ट ऑफ यू मे बी नोइंग हर. whenever she shares her story, every time she will cry, every time. So कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि आप क्यों रोते हो, लाइक यू नो आप मोटिवेट करने आते हो फिर आप रोते हो, कि आप लोगों की पिटी को एक्सपेक्ट कर रहे हो, कि व्हाट इज दैट. सो शी सेड नो, दिस माय स्टोरी, मैं वो फील करके आज मैं यहाँ हूँ, मैं लोगों को सिखा रही हूँ. सो व्हेन आई सी माई सेल्फ आई फील प्राउड ऑफ इट. सो डजंट मीन्स कि मैं हील हो गई तो यू नो आई शुडंट feel that emotion what I had gone through. I at this moment that feeling of whatever I'm feeling, it is a way that I've gone through so much and I've come out. You know, so वैसे भी होता है, like when you talk about your struggle and your journey, you do tend to have tears. So I don't think so कि once we are healed कि हमको रोना नहीं आएगा, ऐसा I don't think. मुझे ऐसा हमेशा फील होता है कि मैं अपनी स्टोरी 100 बार भी बोलूँ ना तो भी आंखों में आंसू आ ही जाएंगे. क्या इतने सारे स्ट्रगल के बाद मैं यहाँ हूँ, और आज मुझे भगवान ने इतना अच्छा मौका दिया है लोगों को बताने के लिए कि नहीं, सबके साथ कुछ ना कुछ होता है. एंड वी आर हियर टू टेल ईच अदर दैट ओनली, मैम, दैट लव अलोन कैन हील, एंड लव फर्स्ट अपने साथ होता है. एंड व्हेन वी पैम्पर यू नो एज अ चाइल्ड, मुझे आई रिमेम्बर, क्योंकि आई एम अ डार्क स्किन पर्सन, मुझे बहुत लोग काली बोलते थे, तो मुझे बहुत रोना आता था. और मैं मेरे पापा को जाके बोलती थी कि मुझे सब ऐसे चिढ़ाते हैं, मुझे नहीं जाना है, मुझे किसी से बात नहीं करना है. आई वॉज वेरी मच बुलीड एज अ चाइल्ड बाय रिलेटिव्स, बाय स्कूल फ्रेंड्स इन मेनी प्लेसेस. तो माय फादर यूज्ड टू टेल मी, मैं मतलब मैं जब छोटी थी वो चले गए, लेकिन उनकी वो बातें मेरे अब तक दिमाग में. वो हमेशा मुझे बोलते थे नहीं, भगवान को हमेशा काला रंग बहुत पसंद है, इसीलिए उन्होंने हमें वो काला रंग सर पर दिया है और सफेद रंग पैर के नीचे दिया है, यू नो. तो यू फील दैट यू आर प्रेशियस फॉर हिम. तो हर बार मैं शायद अपने आप को वही कहते कहते स्ट्रॉन्ग बोल कर आई. तो आई मीन इवन इफ आई एम हील्ड, yet when I remember that, and today I saw that same me, जो मेरे पापा के पीछे यू नो आई यूज्ड टू क्राई एंड आई यूज्ड टू हाइड, वही बच्चे को मैंने आज देखा. तो मुझे वो यू नो इट जस्ट सरफेसेस, तो मुझे जस्ट मेरे डैडी की याद आ गई. दैट्स व्हाई आई बिकेम इमोशनल. मैम कृष्ण कन्हैया Oh, भी सावरे थे, लेकिन पूरी दुनिया दीवानी है, देखिए. वो कुछ लोगों को समझता है ना मैम, नॉट सभी. बहुत सारे लोग जो खुद हर्ट होते हैं वो लोगों को अपनी बातों से हर्ट करते हैं, और वो चीजों को हम लोग काफी लाइफ लॉन्ग लेकर कैरी करते हैं. जब हमको पता चल जाता है इट इज देयर जर्नी एंड दे वर यू नो नीडिंग टू इनफैक्ट हील, और सो इट इज नथिंग विद अस, वी आर जस्ट परफेक्ट इन द डिवाइन आई. सो वी शुड लव आवरसेल्फ द वे वी आर. आज मुझे वो सब कुछ नहीं लगता है. सो इट्स इस ओके. जर्नी में आके तो मैम ऐसा लगता है ना, जो दुख भी आया ना वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है, जरूर जरूर. और हमेशा एक लेसन हमें टाइम टू टाइम मिलता रहता है. किसी Yes. के भी थ्रू मिले, कोई दुख आया या कुछ Yes. भी सामने आया तो एक लेसन जरूर मिलता है.
कि Yes, उससे ma'am. आपने क्या So, सीखा? Indu ma'am, maybe Yes, I'm not Sanjay. sure मैंने आपका आंसर आपको किया कि नहीं. Again. नहीं, आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। और जब आप अभी अपने पापा का बता ही रहे थे तो आई वाज आल्सो टीयरिंग अप। तो बिकॉज यू कनेक्ट, your feelings you connect Yes. at certain levels. So Exactly. when you hug your inner child, आपको बहुत हीलिंग मिलती है। जब आप उसको Exactly. जब मैंने उसको हग किया, मुझे पूरा अपना वो ड्रेस भी नजर आया, मेरे फ्रॉक सुंदर सी जो मेरी मम्मी ने मेरे हाथों से बनाई हुई थी। शी वॉज वेरी गुड एट स्टिचिंग। तो बड़ी प्यारी सी फ्रॉक वही पहन के, और वो शी गेव मी। हमारे टाइम पे हम चल पार्क एक इंक हुआ करता था, चल पार्क वॉज द ब्रांड नेम ऑफ दैट इंक पॉट। सो शी गेव मी दैट एंड ए पेन। और मैं उसको बहुत सारे हग्स देती हूँ, एंड अ सिल्वर कॉइन, बहुत प्यार। सो इट वाज जस्ट मीटिंग योर ओन दैट हिडन चाइल्डहुड and the hidden child inside. So that's why the feeling is so, I'm just kind of shivering inside. So yes, so thank you so much for bringing this. And yes, it is true that every time when we get connected with that thing, or as you wrote in the message that yes, it got connected. I do write poems. I have written a book during COVID times, and I'm working on the other one also, and translating Lobsang Rampa's book also at the same time. So there was some connection with that. Thank you so much. Thank you, ma'am. Deep gratitude to you. It's a great joy to connect with you, ma'am. It's a great joy. Thank you so much. Thank you. Same here. Thanks. Rachita ji, please. Good evening, ma'am. I'm so grateful that I have attended your session today. Since yesterday, my sister was telling me tomorrow ma'am is coming. You do try to attend the class. And today also, just before your class started, she called me up. She gave a ring and said, class chalu hone wali hai, jaldi attend karo. And I was thinking, kyun itna, she's so crazy about your class and all. The way I attended your class and the way you were speaking, matlab, your voice, like I was going into deep trance and all. Literally, it gave a meaning today to my meditation. Literally, thank you so much. You're angel of peace. What I felt today. Sorry, ma'am. हितिशा मैम की सिस्टर है। अच्छा. Okay. I felt like you're a peace angel. Karke. So sweet. So Thank you so much, ma'am. Your face is very peaceful, you know. Once anyone sees your face, we can feel from your face that you're so peaceful, and you give so much positive vibes from, like, you know, your aura gives so much positive vibes actually. मैं एक बात बोलूं मैम, एक बात बोलूं, जो हम में होता है ना वही हम दूसरों में देखते हैं। अभी आपने जो मुझे बोला, जो पीसफुल आप लगते हो, मुझे किसी ने कभी तो मुझे बोला था कि आपका चेहरा ऐसा है कि देखकर डर जाएगा कोई। No, तो आपने जब ये बोला मुझे तो बहुत इमोशनल हो गई मैं। आई जस्ट थॉट कि हाउ पीपल सी अदर्स, यू नो, आई मीन मैं तो वही हूँ लोग, बट हर एक का अपना होता है। इट वाज अ वेरी स्वीट काइंड वर्ड मैम। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू सो। Seriously, I felt that the matlab, I didn't see while meditation started. I just closed my eyes and I sat down. I was very much in a hurry I was a bit late to attend your class. So I was very much in a hurry and I closed my eyes. After the session finished, I was just thinking, "Itna beautiful voice, kaun se angel?" I felt like your angel. Your voice was so beautiful, and the way I saw you, know, it was literally, it gave so much peace to my heart and my eyes and everything. Literally, you touched me. Thank you, and I'm so thankful to Hitisha. She forced me so much. Like, since so many days, she was telling me about you. Really, I'm so grateful to you and this group and everyone. Thank you so much. Veron ma'am, today I was telling Madhvi ma'am, I said, you don't even need to start the meditation. The moment we see you, that itself is a blissful. The smile and your face, we just go into trance. Thank you so much.
positivity, the same words my sister has echoed, what I spoke to her and what I feel for you. Thank The you so smile, much. the aura, the positivity, when you start itself is like, okay, gone. We have to make ourselves, no, come back, don't go into trance. It's like that. Thank you so much. Welcome, ma'am. Thanks. Welcome. Thank you. Welcome. Thank you, Indu ma'am. Thank you, everyone. Is there anything anyone would want to share or say or whatever? मैम सबके लिए शायद शब्द छोटे पड़ जाते हैं, इसलिए कोई कुछ नहीं कहना चाहता। सच में मैम, सच में जैसे दिशा जी ने कहा ना कि थैंक यू शब्द बहुत छोटा है, सच में। आपका मन सबका बहुत बड़ा है मैम, सच में। तो दिन में भी कई बार ऐसा लगता है ना, तो एकदम से ना पता नहीं कोई सोल प्लानिंग होती है या क्या, जैसे अचानक से वो रिश्ते और वो सब याद आने लगता है ना, तो कई बार मैं दिन में आपको पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं रिमाइंड करती रहती हूँ। Nice. Thank you so much. Thank you so much, Veron ma'am. Shall we conclude for the day? Okay, sure. Go ahead. मास्टर्स, कल फिर हम मिलेंगे एक नई मास्टर्स और एक नई मेडिटेशन के साथ। तो आज वेरोन मैम से छुट्टी लेंगे क्योंकि हमारे अंदर का बच्चा है ना, जो दिल तो बच्चा है जी, उसको वो पेनफुल बच्चा को आज सेंड ऑफ कर दिया हम सब ने, और एंड वी रिवाइव्ड आवर लाइव्स वंस अगेन कि एक अच्छी जिंदगी जो पास्ट में था, कितना सब लोग मन में सभी लोग रो रहे हैं, मगर वो अभी रोना ना बंद हो गया। नाउ एवरीबॉडी हैज टू स्माइल। एंड मैं तो कितने बार समझाई वेरोन मैम को कि मैम आपको यहाँ आना पड़ेगा, आपको पता चल रहा है कि like what we have missed because you delayed. थैंक यू माधवी मैम, वेरोन मैम से मिलवाने के लिए। Thank you so much. so much. Thank you everyone. Thank you friends. Have Thank a you, wonderful Shivali. good night. Thanks for coming. Thank you. For wonderful messages and have a wonderful good night. Yes. And sleep. Thank you. Good Thank you, night, ma'am. everyone. Yeah.